मेन कैरेक्टर और वाइफू दोनों शॉपिंग करके घर पे पहुंच चुके होते हैं। मेन कैरेक्टर भी बोल रहा है, आज का दिन तो बड़ा लंबा गया, बहुत बोर हो गया, अब क्या करूँ। फिर वाइफू बोल देती है, और क्या करना है। इससे पहले कि नरेटर बोर करना चालू कर दे, वीडियो को स्किप करके भगा देते हैं या फिर छोड़ के ही चले जाते हैं। फिर मेन कैरेक्टर उसको टपली मारते हुए बोल रहा होता है, क्या वीडियो छोड़ के स्किप मार के? कभी नहीं, ये हमारा नरेटर बहुत मेहनती है, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो सब्सक्राइब करके तो जा ही सकते हैं, अगर जाना है, अगर टाइम है तो पूरी देख ही लेते हैं। वैसे भी स्टोरी तो बढ़िया ही है। फिर मेन कैरेक्टर उसको बोल रहा होता है, क्या वो कपड़े ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, उनको इस बार फाड़ मत देना, और क्या मैं तुम्हारे लिए वो क्लोजेट में रख दूँ? वाइफू बोल रहे हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने मैजिकल पावर से उड़ा रही होती है और बोल रही होती है, मैं तो इन्हें अपने हेयर पिन में रखूँगी, जब चाहे तब बदल भी सकती हूँ। तो हस्बैंड कैसे लग रहे हो मैं इसमें, क्या आपको पसंद आया? फिर मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था, अभी क्या, अभी बदलो सर, ये तुमसे किसने कहा पहनने को। फिर वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। मेन कैरेक्टर उसको और एक बॉक्स देते हुए बोल रहा होता है, ये मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन मंगवाया था, इसमें तुम रात के समय पहन सकते हो, जो कि एकदम कंफर्टेबल क्लोथ है, ये एकदम पजामा टाइप है जो आपने सोते वक्त पहनता है वैसे। फिर वाइफ वो अपने मेन कैरेक्टर के करीब आती है और करीब आते हैं, और बस हो ही रहा था कि तभी मेन कैरेक्टर का फ़ोन बजने लग जाता है। फिर मेन कैरेक्टर फ़ोन पे बोलता है, हेलो हेलो डायरेक्टर वैन, हाँ मैं फ्री हूँ। फिर डायरेक्टर भी बोल रहा था, अच्छा सर तो आप फ्री है, तो मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि मार्शल टॉक को वीडियो नहीं डाल रहा, तो क्या आपके पास वीडियो है, क्या आप डाल सकते हो? अभी लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार ही देते हैं। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा है, नो प्रॉब्लम, मैंने तो वीडियो बना के रखी है, वो बस थोड़ा सा काम था इसलिए बाकी थी। वैसे मैंने एलिमेंट्री स्कूल का जो सेकंड पार्ट है वो अभी तुमको एडिट करने के लिए भेज देता हूँ। फिर डायरेक्टर भी बोल रहा है, एज एक्सपेक्टेड सर, आप तो ग्रेट हो, मैं एडिट करके रख दूंगा। फिर मेन कैरेक्टर वाइफ को बोलते हुए जा रहा होता है कि तुम सोने चले जाओ, मैं कुछ शावर लेके आता हूँ। फिर वाइफ बोल रहे थे, मैं नहीं जा रही, मेरे को मोबाइल खेलना है, तुम दो रहे कि नहीं?" फिर मैं अपना मेन कैरेक्टर मोबाइल को बाहर फेंक देता है और बोल रहा होता है, जाओ खेलो। मेन कैरेक्टर भी बोल रहे हैं, मन में बोल रहा होता है, कभी कभी तो लगता है मैं किसी बिल्ली को पाल रहा हूँ, ये तो दिन ब दिन नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर शावर लेते हुए अपने मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ये आज का दिन तो बड़ा मुश्किल था, इतना भी छोटा नहीं था। जो वैन का वीआर गेमिंग कंपनी है वो, उसको एक नया सोल मिला, वीडियो स्ट्रीमिंग, ये सब करते करते तो मैं थोड़ा थक ही गया। मुझे तो अभी मेरे वाइफू की स्ट्रेंथ भी वापस लानी है, और क्या पता यांग शांग वापस से हमें ढूंढ ले। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे वाइफू की पावर मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, या फिर ऑफिशियल हंटर्स की पावर कैसे यूज कर सकते हैं हम उसके ऑर्गेनाइजेशन को। फिर अपना मेन कैरेक्टर बाथरूम से बाहर आता है, हाथ मुंह पोंछ रहा होता है, और वाइफ सो चुकी होती है। वह अपना मेन कैरेक्टर उसके बदन पे कंबल देते हुए बोल रहा होता है, तुम तो बोल रहे थे तुमको गेम खेलना है, गेम खेले बिना तो तुम सोओगे नहीं, और अब बच्चे की तरह सो भी गई। फिर अपनी वाइफ अपने ही सपने में बड़बड़ा रही होती है और बोल रही होती है, तुम मेरे लिए रुको, शादी करनी है। ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा उदास सा हो जाता है, और उसके बाजू में सोते हुए बोल रहा होता है, आखिर वो कौन इंसान होगा जो तुम्हें 10,000 सालों तक इंतज़ार करवा रहा है और तुम ये प्यार भूली भी नहीं हो। मैं तो उस बंदे की कदर करता हूँ यार, लेकिन तुम्हारे जो 10,000 साल का जो वेट है ना, मैं उसका अंतिम निर्णय लेके रहूँगा। तो मैं तुम्हारे डिज़र्व पार्टनर में मिला के रहूँगा, तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी जो मेमोरी है, मैं सब तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे वो जो बच्चा होता है ना, वो बोल रहा होता है, डैड आप आ गए, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, डॉक्टर ने कहा मैं रिकवर कर रहा हूँ वेरी फास्ट। तो ये जो अंकल हैं वो बोल रहे थे कि आप इन्हें जानते हो और ये आपके अच्छे दोस्त हैं। फिर वो जो चैंग मिंग ने होता है, आप याद होगा, वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, उसका नीले वालों वाला, बोलता है, मिस्टर चैंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो बोलता है कि ऐसा लगता है मिस्टर क्यू को हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आया है ना, जो प्रीवियस हमारा कोऑपरेशन था वो क्या ख़त्म हो गया? तुमने तो बहुत पैसे बनाए थैंक्स टू हमारी इंफॉर्मेशन। फिर वो भी बोल रहा था, क्या आप क्या बोल रहे हो? फिर अचानक से हवा में बहुत सारे कर्स वर्ड, मतलब जो श्रापित चीज़ें वाला शब्द है ना, वो उड़ने लग जाते हैं,
और वो भी बोल रहा था, मिस्टर चैंग मैंने कुछ नहीं किया, मैं आप तो वेलकम कर रहा हूँ, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फिर हमें उसकी तरफ दिखाया जाता है, उसके मुंह का सील खोलता है वो, तो उसकी जो जानवरों जैसा मुंह है वो दिखाया जाता है। और वो बोल रहा था, तो बताओ मुझे क्या हुआ उस सोल इन्फेंट के साथ, और किसने मारा उसे, और उस पर प्रेशर बना रहा होता है। अब तभी जो मिस्टर डू होता है वो नीचे बैठ जाता है और बोल रहा है, मुझे नहीं पता मिस्टर चैंग, हमें छोड़ दीजिए प्लीज़। फिर मिस्टर चैंग बोलता है, अच्छा सच्ची में छोड़ दे तुम्हें। फिर उसका जो लड़का होता है वो अचानक से हवा में डार्क ऑरा में घिरा हुआ ऊपर उठने लग जाता है और बोल रहा है, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे। उसकी जो ऑर्गन्स है उसे वो ट्विस्ट करने लग जाता है, और ये देख के वो भी डर जाता है, बोलता है रोको इसे। और फिर वो जो चैंग होता है वो बोल रहा होता है, मिस्टर डू आप तो समझदार है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस नाम बोलना है, आपके मन में जो आ रहा है वो बोलो, जल्दी बोलो। फिर वो भी इंसान अपने मिस्टर निंग फैंग के बारे में सोच रहा होता है। जब उसके बच्चे का हाथ पूरी तोड़ दिया जाता है वो भी घबरा जाता है और बोलता है, नहीं मैं आपको सब बताता हूँ, रोको इस सब को रोको। और फिर वो भी बोल रहा था, वेरी गुड, मैं तो यही चाहता था, पहले ही बता देते तो एक हाथ तो बचा रहता। और फिर वो जो मिस्टर डू है वो कांपते हुए अपने मेन कैरेक्टर का फ़ोन नंबर दे देता है और बोल रहा होता है कि उसने कहा था कि आप मिले तो आपको उसको नोटिफाई कर दो। फिर वो भी बोल रहा है, हाँ ये तो वही नंबर है, और ये नंबर भी जब सोल इन्फेंट मरा था तभी का है, तभी उसके पास उसका लड़का वो लौटा देता है। और फिर वो बोल रहा होता है कि बच्चे उठो, तुम्हारे पापा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब सही कर देंगे। फिर वो बोल रहा है, अब तो मैंने तुम्हें सब बता दिया ना, तो अब हमें जाने दो। और फिर वो भी बोल रहा है, हाँ जाने देंगे ना, क्यों नहीं। और फिर उसकी जो लड़के की बॉडी है वो ब्लास्ट कर देता है। ये देखती वो सदमे में पहुंच जाता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना भी पता नहीं। विलन हमेशा ऐसा ही करते हैं। और फिर वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर वो उन दोनों को मारने आता है और उसका भी खेल ख़त्म कर दिया जाता है। तो बहुत सारा ब्लड दिखाया गया है, पता नहीं मुझे यूट्यूब मानेगा या नहीं, पर देखते हैं, अभी कुछ हुआ तो मैं एडिट कर दूंगा। वैसे वो जो दूसरा वाला होता है वो बोल रहा है, क्या मैं इस नंबर पे कॉल करूँ अपने मेन कैरेक्टर वाले। और वो जो चैंग होता है वो बोल रहा है, इतनी भी जल्दबाजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में पता तो चलने दो, वैसे मैं उससे पर्सनली मिलना चाहूँगा। और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर नर्स आती है और बोलते हैं, बच्चे दवाई का टाइम है। लेकिन जो अंदर देखती है वो देख के उसकी रूह कांप जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर पे, जो रात में भयानक से सपना दिखता है और हाफते हुए उठ जाता है। ये अचानक से दूसरा एक सपना। अभी तो सुबह के 7 ही बज रहे हैं, मुझे इतनी जब सुबह कौन कॉल कर रहा है। फिर कोई लड़की अपने मेन कैरेक्टर को कॉल कर रही होती है, और कि अपने मेन कैरेक्टर को रात को एक कॉल आई थी किसी लड़की की, और वो उसकी एक्स होती है। फिर कहानी की शुरुआत हमें वो दिखाई जाती है 3 साल पहले से, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर पैम्पलेट बांट रहा होता है। बोल रहा है, अरे कोई एमपीएससी यूपीएससी दे रहा है क्या, मैं सबको पढ़ाऊँगा, एक की ट्यूशन ले सकता हूँ मैं, और ज़्यादा पैसा नहीं है, मतलब थोड़े पैसे में आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, ऐसा वगैरह वो पैम्पलेट बांट रहा होता है। फिर वहाँ से 3 लड़कियाँ गुजर रही होती हैं, उनका ग्रुप में डिस्कशन चल रहा होता है। वाह वो लड़का कितना हैंडसम है, अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बोल रहे होता है। अपने मेन कैरेक्टर को वो लोग सीनियर समझ रहे होते हैं उसी कॉलेज का, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर किसी कॉलेज के बाहर पैम्पलेट बांट रहा होता है। और उसके बीच वाली बोल रही होती है कि हे क्या तुम्हें वो पसंद आया, और वो अपने दोस्त को चिढ़ा रही होती है। फिर उसकी दोस्त जो सुंदर होती है वो बोल रहे थे, तुम हमेशा मेरी तरह ऐसे रूमर्स क्यों फैलाते हो मेरे, ये तुम्हें अजीब फील नहीं होता कुछ, और मुझे इतना बुली मत किया करो। और फिर वो लड़की भी अपनी मेन कैरेक्टर तरफ देखती है और शर्मा जाती है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर और वो दो घूम रहे होते हैं वो लड़की। फिर पीछे से वही येलो बालों वाली बीच वाली लड़की आती है और वो कहे सुने पे जा रही होती है, क्या तुमने सुना, वो तो उसने तो कोई ग्रेजुएट ही नहीं हुआ है, वो तो स्कूल तक भी नहीं पढ़ा है, और वो यूपीएससी की तैयारी की ट्यूशन लेता है। क्या, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, क्योंकि वो पढ़ाता तो ठीक ठाक ही है। फिर वो येलो बालों वाली लड़की जाती है अपने मेन कैरेक्टर को एक तमाचा मारती है और उस लड़की को फिर करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़की यानी कि अपने मेन कैरेक्टर की एक्स दिखाई जाती है, जो कि उसके घर के नीचे आ चुकी होती है। और अपना मेन कैरेक्टर भी टैक्सी लेके आ जाता है। उसको देख के वो उसकी थोड़ी ब्लश मारती है और वो फटाक से अपने मेन कैरेक्टर तरफ दौड़ के जाती है और बोल रही थी, फाइनली तुम आए गए। लेकिन अपनी वाइफ भी उसी टैक्सी से उतरती है और उन दोनों को ऐसा स्टेयर देते हुए उन दोनों को बाजू कर देती है और बोल रही होती है,
मेरे पति से दूर रहो, हाथ भी मत लगाना। और वो भी बोल रहे थे हाँ मैं भूल गई थी, अब तुम शादीशुदा हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था इतना भी क्या प्रॉब्लम है, वैसे तुमने मुझे इतनी सुबह कॉल क्यों किया कि तुम मुझे यहाँ पे बुला रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? वो बता रहे होते हैं बहुत भयानक हादसा हुआ है, कुछ कुछ गलत है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। और तुम बोले थे ना कि हमारे ऊपर कोई ऐसा काला जादू वगैरह या फिर कोई अनक्लीन सी चीज़ है। तो कल रात हम सो रहे थे तो पता नहीं कैसे नोचने की आवाज़ आ रही थी बाहर से, मुझे लगा कोई बिल्ली वगैरह होगी, तो मैंने तुम्हें बुला लिया। और फिर वो सब घटना सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर पूछता है क्या वो अंदर है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वो बोल रही थी हाँ हाँ वो बेडरूम में है, चलो वो सेकंड फ्लोर में है, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। अपने मेन कैरेक्टर बोल रहा है तुमने पुलिस को या फिर एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? फिर अगर ऐसा कुछ है तो अथॉरिटीज तुम्हारी मदद कर देती। वो बोलती है क्या पुलिस हमारे ऊपर विश्वास करेगी कि बिल्ली ने वगैरह ऐसी सुपर नेचुरल थिंग्स के ऊपर, जो भूतिया वगैरह कहानी के ऊपर, हर लोग फ्रेडी जैसे तो नहीं होते सीआईडी वाले। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था अरे नहीं यार, अथॉरिटी के पास भी ऐसा स्पेशल डिपार्टमेंट है जो ये सब चीज़ों को हैंडल करता है, उनके डिपार्टमेंट का नाम है सोल हंटर्स का। फिर वो भी बोल रहे थे सोल हंटर्स, और अपने मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मुझे भी इनके बारे में अभी हाल ही में पता चला है। जब मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है तो वो भी हैरान होता है, क्योंकि वो जो डार्क हो रहा होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बोल रहा होता है ये जरूर से कोई काली शक्ति है, और पिछली बार से मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है। और वो भी बोल रहा था बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। और अचानक से उसके आंग में आ जाता है और वो अपने आप गला पकड़ लेता है और वो बोल रहा है कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं अपने आप का गला क्यों दबा रहा हूँ, ऐसा वो चिल्ला रहा होता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए जाता है और उसको बोलता है चैन कुली की मेन कुली निकल जाए इसके अंदर से छिपकली, और उसको एक चमाटा मार देता है। फिर जब वो होश में आता है थोड़ा सा, मतलब उसको जोर से मार देता है और वो काला हो रहा थोड़ा सा गायब हो जाता है। और मेन कैरेक्टर होता है सॉरी यार ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर से कंट्रोल नहीं हुआ मेरी पावर मेरे से। फिर वो लड़की भी उसके बॉयफ्रेंड को चिपकते थे, बोलते तुम कैसे हो, क्या तुम्हें लगा क्या, ऐसा वर्क कर रही होती है। फिर अपने मेन कैरेक्टर बोल रहा था अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने सोल एनर्जी उसके बॉडी में जितनी भी थी वो सब गायब कर दी है मेरे एक ही चमट से। वैसे वो तो कुछ देर में रिकवर हो जाएगा और शायद से मुझे थैंक यू भी बोलने लग जाए। और फिर जैसा अपने मेन कैरेक्टर बोलता है वो होश में आ जाता है और बोल रहे थे अब मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू मिस्टर निंगफैंग। और अपने विंग के पैर पकड़ लेता है, बोलता है तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता है, ऐसा वगैरह चल रहा होता है सीन। फिर अपना विंग बोलता है अरे ये तो छोटी सी बात है, बस छोटी सी सोल एनर्जी छोड़ देती है उसने तुम्हारे बॉडी में। फिर वो बोल रहा होता है प्लीज़ तुमने मुझे बचाया वगैरह, ऐसा विनती कर रहा होता है। फिर अपने विंग होता है सच सच बताओ आखिर कल रात को हुआ क्या था। फिर वो बताता है कल रात को ठीक 12 बजे ऐसा हुआ था ना कि भूतों जैसी, मतलब गहरी रात थी, वुल्फ वगैरह चिल्ला रहे थे, और जब मैं सोने ही लगा था तो बाहर से नोचने की आवाज़ आ रही थी करके, मुझे लगा कोई बिल्ली है। फिर मैं थोड़ा सोने का ट्राई किया लेकिन आवाज़ बढ़ती ही गई और हमारे दरवाजे पे बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ बढ़ती ही गई। फिर मेरी बीवी यानी उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी उठते हैं, ये कौन है यार इतनी रात को, तुम देखो ना हनी। फिर उसका हनी यानी वो बॉयफ्रेंड भी उठ जाता है और बोलता है कि यार कौन इतनी रात को परेशान कर रहा है, ये बिल्ली को भी आज ही का दिन मिला, इतना अच्छा सपने में था। और जब मैं उस दरवाजे के पास गया तो ये दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा था। फिर मैंने जो और जोर लगा लेकिन हो नहीं रहा था। तभी वो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है उसको कि शायद से लॉक हो गया होगा, जैम हो गया होगा, जरा अंदर से, मतलब जो फट रहती है ना नीचे, उस पे से झाँक के देख, शायद से तुम्हें कुछ दिख जाए। फिर जब वो नीचे देखता है तो रेड कलर का हो रहा होता है, और जब वो उसने यानी कि वो बता रहा होता है जब मैंने नीचे झुका तो मुझे दिखा और अपने बेटा क्या दिखा तुम्हें। फिर वो बोलता है मैं इस चमकीली आंखें देखी और कुछ अजीब सी बॉडी, बड़े बड़े नाखून और ऐसा करते हुए कुछ देखा उसने। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि सही से बताओ भाई तुमने वही दिखा। फिर वो बोल रहे थे हाँ अरे यार मैंने वही देखा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और तभी से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, जब तक तुमने मुझे झापड़ नहीं मारा तब तक मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड भी बोल रहे थे हाँ वो कल रात से बेड पे ऐसा ही पड़ा है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने सब लाइट बेट चालू करने का ट्राई किया लेकिन शायद से पावर कट हो गया था और मैं पूरी रात जी हाँ मतलब जगी रही, और तुम्हें सुबह वही कॉल किया जब कॉल चालू होने। फिर अपने में क्या होता है क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अजीब सा हुआ है पिछले इन दिनों, कुछ ऐसा जो तुम्हें सस्पिशियस लगे। फिर वो बोलता है नहीं हमारे साथ ऐसा स्पेशल तो कुछ नहीं हुआ है ना। और फिर वो गर्लफ्रेंड भी थोड़ी उसको कुछ छुपा रही होती है,
वो बोलते नहीं नहीं हुआ हमारे साथ, ऐसा रिएक्शन देती है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तुम कुछ छुपा रहे हो, अगर तुम्हें छुपा नहीं है तो मैं भी तुम्हें सच सच बता देता हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं जा रहा हूँ। और वो निकलने लगता है और फिर वो लड़का भी बोलता है मिस्टर निक फैंग रुकिए, मैं तुम्हें सच 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 बताता हूँ। फिर वो बोलते हैं चलो, उन्हें बता दिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोल रही होती है, मतलब उसकी अपने मेन कैरेक्टर की एक्स उसकी गर्लफ्रेंड अपने मेन कैरेक्टर को बोल रही होती है कि मुझे लगता तो है लेकिन ये वो स्ट्रांग बिजनेस की वजह से होगा, मतलब स्ट्रांग ब्रदर्स बिजनेस, यानी कि उनका कोई एंटीक्यू शॉप है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ही कौन सा बिजनेस है भाई? वो बोलती है हमारा तो एक बिजनेस है जो ट्रांसपोर्ट चैनल का है, एंटीयू मतलब जो होते हैं ना चाइना में, ऐसे बहुत सारे एंटीयूज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत होती है, ऐसा समझ लो। और बोलते हैं मैं उन्हीं का स्मगलिंग करती हूँ ऐसा वगैरह। फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है नो वंडर तुम पुलिस के पास नहीं गई, क्योंकि तुम्हें जेल होनी चाहिए थी, है ना। फिर वो बोल रहा था चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो किसी खुफिया जगह जाते हैं उनकी बेसमेंट में। फिर वो बोलता है जब मैं दूसरे दिन आया तो मेरे एक पुराने कस्टमर ने मुझे एक रिंग दी, मुझे तो शक है उस पर। और फिर वो एक बुक खींचता है और एक सीक्रेट कंपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, और वो एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे रिंग होती है। और बोलता है यही वो रिंग है। जब मैंने इसे हाथ में पहना तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और दर्द होने लगा था मेरे सीने में, इसलिए मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया घर के बाहर। लेकिन जब कुछ समय बाद में घर पे आया तब वो मेरे बिस्तर पे पड़ी थी, पता नहीं कैसे, और किसी ने लाया भी नहीं था और ये अचानक से हुआ था। तो यही सब हुआ था हमारे साथ। और वो उसको फुटेज दिखा रहा होता है। फिर मैं वो जो होता है ना वो बोलता है ये तो दरवाजे खोलने की सही टेक्निक है, लेकिन दरवाजे तो खुले ही नहीं थे। उस अकॉर्डिंग टू वो जो होता है ना जो आर्टिफैक्ट वाला, उसके हिसाब से बताओ तो ये जियांग किंगडम का है, यानी कि अपनी प्रिंसेस है ना उसके किंगडम से। फिर मेन क्या होता है क्या ये आर्टिफैक्ट जियांग किंगडम से है? फिर वो बोल रहा होता है हाँ अगर तुम्हें हमारा जो केस है सॉल्व कर दिया तो मैं ये आपको दे सकता हूँ रिंग। फिर अपना मेन कैरेक्टर होता है जियांग किंगडम और उस रिंग की तरफ घूरने लग जाता है। और अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि रिंग को देखते हुए बोल रहा है ये रिंग तो बड़ी अच्छी है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है उस लड़के से कि ये मॉन्स्टर इतना भी आसान नहीं है पकड़ना, अगर थोड़ी फार पैसे की मदद हो जाती तो। फिर वो भी बोलता है बस 5 लाख चाहिए, मैं तुम्हें और 5 लाख दूंगा अगर तुम उसको मेरे लिए हरा पाए तो। फिर 5 लाख का नाम सुनते अपना मेन कैरेक्टर जोश में आता है, बोलते डील डन बच्चे डील डन, आज तो वो भूख बचेगा नहीं। फिर मेन कैरेक्टर मच में सोच रहा होता है वाह ये तो सच में 5 लाख देने को तैयार है, हा 5 लाख। और सच में ये किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन लगता है मेरे को। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग कहीं पे जाके छुप जाओ, और वो छुपा हुआ है इसलिए तुम्हें कहीं पे बाहर आज की रात गुजारनी पड़ेगी, मतलब दूसरे कहीं पे मूव हो जाओ तुम्हारे पास तो घर होंगे ही। फिर बोलते हैं हाँ घर तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर जाने में, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर उसने मेरे को फॉलो कर दिया तो ये घर छोड़ के। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है टेंशन मतलब मैंने सब चेक कर लिया है कि तुम्हारे ऊपर अब कोई भी सोल मार्क नहीं है या फिर कोई थोड़ी फिर सोल पावर नहीं है, तो तुम जा सकते हो। वैसे भी ये रिंग मेरे हाथ में है और उसकी जो करंट ताकत है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो वो इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकता। ये सुनते ही वो फटाक से बैग पैक करता है और उस गर्लफ्रेंड को खींचते हुए बाहर चला जाता है और बोल रहा है थैंक यू फैंगनिंग, और हमें याद रखना। बस अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ याद रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा, वैसे तुम भी याद रखना मेरे 5 लाख प्रिपेयर करते रहना एक्स्ट्रा वाले। फिर मेन कैरेक्टर रिलैक्स होकर बैठ जाता है और वाइफू से बोल रहा है वाइफू क्या तुम देख सकते हो वो कहाँ पे छुपा हुआ है, अगर हम उसे डायरेक्टली पकड़ पाते तो अच्छा होता। वाइफू भी बोल रही होती है हाँ वो घर में ही है कहीं पे बड़ा बड़ी तगड़ी जगह पे छुपा हुआ है, वैसे मेरे उसको और तो महसूस हो रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं समझ रही। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है हमें उसको खुद से बाहर निकलने तक वेट करना पड़ेगा, वैसे ये रिंग लो और देखो तो उसने तो मेंशन किया था कि ये तुम्हारे ज़माने की है, तुम्हारे किंगडम से ऊपर से, क्या तुम इसे पहचान पा रही हो? वाइफू भी उसको ध्यान से देखती है और बोल रही थे देखी सी तो लग रही है लेकिन कहाँ देखी याद नहीं आ रहा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ठीक है, मैं तो वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वैसे भी तुम्हारे मेमोरी में लाने का पूरा ट्राई करूँगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। वाइफू बोल रहे थे थैंक यू मेरे हस्बैंड। फिर मेन कैरेक्टर उस रिंग को लेके बोल रहा है ये रिंग शायद से वो जो भूत है उसका अटैचमेंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या हम इसे तोड़ नहीं सकते? वो भी बोल रहे थे फोर्सफुली किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को तोड़ना पॉसिबल नहीं है जो कि एक सोल बाइंड हो, और सोल बाइंड को सिर्फ आप मतलब उसकी सोल निकाल सकते हो या फिर उसकी पावर्स अलग से कर सकते हो, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते परमानेंटली। फिर वो बोल रहे थे
ऐसे सोल स्पिरिट ज़्यादा दूर नहीं रह सकते अपनी मीडियम से, यानी कि इस रिंग से। तो वो इसी घर में है, तो आप टेंशन मत लो। हमें बस रात होने का इंतज़ार करना है, जब काली शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पे होगी और भूतों का कनेक्शन ज़्यादा होगा इस मीडियम के द्वारा, फिर हम इस जो रिंग है ना उसके पावर सेंस करके मैं उसका पता लगा सकती हूँ। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, फिर तो हमें उसे ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं, हमें तो बस बैठ के देखना है और उसे मरते हुए देखना है, क्योंकि वो अटैक तो करेगा ही हम पे। फिर वाइफ़ बोलते हैं, हाँ, हाँ, तुम सही समझे। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, अपना मेन कैरेक्टर एकदम खिड़की में बैठा हुआ होता है और ऐसे शांत सा भूत बन के सब लाइट बंद करे। फिर पीछे से वाइफ़ आते हैं और सब लाइट चालू कर देते हैं। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, शिट यार, सारे मूड का खराब कर दिया, सारे मूड की लंका लगा दी। वैसे वाइफ़ बोल रहे थे, ये क्या तुम अजीब सी हरकतें कर रहे हो हस्बैंड, ऐसे सेटिंग पोजीशन में है, ऊपर से लाइट बेट सब ऑफ है, लाइट है तो क्यों बंद के रखे हो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे यार मैं तो माहौल बना रहा था, मज़ा कैसे आएगा अगर ये सब करना ही है तो थोड़ा माहौल में हो जाए। मैं तो वो उस भूत के लिए राह देख रहा था। फिर अचानक से अपने मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है और फिर अचानक से सब लाइट चली जाती है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये लाइट क्यों चली गई। फिर वाइफू बोलती है, ये इस बार मैंने नहीं किया, इस बार मैंने लाइट को हाथ भी नहीं लगाया। फिर पीछे से कुछ काला और जाता है और मेन कैरेक्टर उस काले और को महसूस करता है। जब अपना मेन कैरेक्टर खिड़की खोल देता है और देख रहा होता है आसपास, तो उसे वो काला और नहीं दिखता। फिर वो जो वाइफू को है ना वो कैमरा पकड़ा देता है और बोलता है, वाइफ शूटिंग चालू करो। फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं द हीरो द सुपरस्टार और भूत पकड़ने का शहंशाह आ चुका हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तो आज के इस एपिसोड में मैं एक क्लाइंट के पास हूँ, जहाँ के जिसके घर पे भूत ने कब्जा कर रखा है और वो भूत इस रिंग से कनेक्ट होता है। फिर चलो देखते हैं, आज मैं पूरी रात इसी भूतिया हवेली में गुजारने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है इस भूतिया हवेली में क्या क्या होता है, तो ध्यान से बने रहिएगा, सतर्क रहिएगा और इस विला के आसपास ना भटकिएगा। ऐसा कर रहा होता है, उनको डरा रहा होता है, थोड़े बहुत व्यूज कमा रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर नजर आती है उस दरवाजे के ऊपर और उसके नीचे वाली रेड लाइट पे ऊपर। और फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा था, ये वही रेड लाइट है जो उस आदमी ने बताई थी, मतलब उसके एक्स के बॉयफ्रेंड ने। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, ये सब तो सेम हो रहा है जैसा कि हमने किया था। फिर वो अपने ऑडियंस को बताता है, अगर ये वीडियो आई तो समझ लेना मैं सरवाइव कर गया और मुझे सुपर चार्ट दे देना। फिर मेन कैरेक्टर उस दरवाजे के पास जाता है और बोलता है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा हो रहा है जैसा उस बॉयफ्रेंड ने कहा था कि ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा, तो अब मुझे बस झाँक के देखना है। और वो टेरिफाइंग आइज दिखेंगी, लेकिन उसे कोई दिखता ही नहीं है, मतलब सब खाली होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। ये देख के अपना मेन कैरेक्टर शॉक और बोलता है, ऐसा क्या हो रहा है। और फिर अचानक से वो जो पर्दे होते हैं ना वो कोई क्लोज कर लेता है, जो कि अपने मेन कैरेक्टर ने खिड़की वगैरह खोली थी। वाइफ को ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर मेन कैरेक्टर पर्दे को हटाता है और बोलता है, बाहर भी कुछ है या। फिर बाहर से कोई टेंटिकल दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर, ये क्या है। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है एक एलियन जैसा क्रिएचर, जो कि ऑक्टोपस जैसा भी है थोड़ा फार, और ये भी लड़की है शायद से, हाँ ऐसा देख के तो लग रहा है। फिर वो भी हंस रही होती है। फिर अपने मेन कैरेक्टर हाथों में फुल और रिलीज करता है और बोल रहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। और एक पंच मारता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। अपने मेन कैरेक्टर ने खिड़की पर पंच मारा होता है और सब विंडोज होती है वो क्लोज होती है और बहुत तेज से हवा आती है। फिर वाइफू बोल रहे थे, क्या तुमने वो ऐसा क्यों किया। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम्हें वो मॉन्स्टर दिखा नहीं अभी अभी जो विंडो के बाहर था। फिर वाइफू बोल रहे थे, कौन सा मॉन्स्टर, क्या मॉन्स्टर आया था। हस्बैंड आप पागल तो नहीं हो गए हो, वहाँ पे विंडो तो पे कुछ नहीं है और आपने हवा में ही पंच मारा है। फिर वो भी बोल रहे थे, क्या तुमने उस मॉन्स्टर को नहीं देखा अभी अभी जो बाहर था, सच्ची पक्का नहीं दिखा। फिर वाइफ भी बोल रहे थे, हाँ तुमने पंच तो किया विंडो के ऊपर, लेकिन हवा में कुछ रुक गया और किसी को टच ही नहीं किया वो पंच। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, लगता है ये रिंग का इफेक्ट है, जो भी इस रिंग को पहनेगा सिर्फ उसी पे वो मॉन्स्टर का जादू चलेगा, तो शायद से उसका इल्यूजन वाला कोई टेक्निक है। फिर वो उस रिंग को फेंक देता है और फिर वो रिंग हवा में जैसे दूर जाती है सर्टेन लिमिट पे, वो गायब होकर अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में आती है और बोलता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, और फिर मैंने तो इसको फेंक दिया था। फिर उसमें से रेड ऑरा रिलीज होने लगता है और वो रेड ऑरा अपने मेन कैरेक्टर के गला पकड़ लेता है और अपने मेन कैरेक्टर को पूरे रेड ऑरा में महसूस होते हैं। उसका जो ब्रेसलेट होता है जो हमने एपिसोड 1 से देखा है कि उसको भूतों से प्रोटेक्ट करता है, वो भी चमकने लग जाता है और अपने मेन कैरेक्टर को अंदर कोई बड़ी क्षमता से ताकत आती है और वो रेड ऑरा से छूट के नीचे आता है। लेकिन वो जब देखता है तो उसकी वाइफ वो गायब हो चुकी होती है, रूम में कोई नहीं होता। और फिर मेन कैरेक्टर पता चल जाता है ये कोई सोल टेक्निक है कि वाइफ को और मेरे को अलग करने की।
लेकिन वो क्या ही चाहता है। फिर उसे वो एक अलमीरा दिखती है, उसके ऊपर वो सेम रेड लाइट होती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर जब उस ड्रॉर को खोलता है तो उसकी आंखें सिट्टी पिट्टी सब गुल हो जाती है, क्योंकि वाइफू का मरा हुआ चेहरा होता है वहाँ पे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मन में बोल रहा होता है। हाँ, तुम बड़ी शातिर तो हो, लेकिन तुम्हें एक बात पता नहीं है, मैं और मेरी वाइफ दोनों दो जिस्म एक जान है। तो अगर वो मरती तो मैं भी मर जाता, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा है। तो इसी बात से मुझे ये तो पता चल गया कि ये कोई इल्यूजन है। फिर रेड कोरे के उधर देखता है और वहीं पे चला जाता है और भूत को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे बम में दम है ना तो बाहर आओ। वैसा भी तुम जो मुझे डराने का कोशिश कर रहे हो वो मुझ पे काम नहीं आने वाला। मुझे पता है कि तुम मुझे डायरेक्टली हार्म तो नहीं कर सकती। फिर और एक कोरे वाला दरवाजा दिखता है, मेन कैरेक्टर वहां पे भी जाता है और बोलता है चलो देखे आखिर तुम कितना खींच सकती हो। फिर जब जाता है तो एक बाथरूम होता है और वहाँ पे बहुत सारा रेड कोरा होता है। मेन कैरेक्टर्स कर्टन बाजू खींचता है, तभी रेड कलर का ब्लड या फिर कोई ऐसा ऑरा हमें दिखाया जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, जैसा कि मुझे लगा था, वही पुरानी सी टेक्निक लोगों को डराने की। और उस पानी में से अचानक से वो भूत आ जाती है और अपने मेन कैरेक्टर मारने का ट्राई करते हैं। मेन कैरेक्टर एक चपेट बजा देता है जिससे कि वो भूत बाहर जाके फिका जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो भूतों की तरफ चिल्लाना बंद करो, वैसे भी तुम बहुत गंदी दिखती हो। अगर तुम्हारा खेलना हो गया हो तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे तुमसे। भूत भी हैरान होती है कि पर तुम कैसे। और मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम तू थू थू क्या मुंह में से सुपारी निकाल के बात करी, क्या बोल रही है। मेन कैरेक्टर बोलता है, वैसे भी मुझे डर नहीं लगता। पहली बात, तुमने जो ट्रिक यूज की सारी फिल्में मैं देख चुका हूँ, सारे फिल्मों में वही होता रहता है, तो ये सब तो मुझे डराने नहीं वाला। और दूसरी बात, तुमने जो इकट्ठा करने के लिए फायर पर लगाई थी वो मेरे को कुछ भी हार्म ही नहीं कर सकती, मुझे तो ये पहले से पता है। फिर भूत भी बोल रहे थे, अच्छा तो तुम ये सब मेरी डोमेन के अंदर, मेरे सोल टेक्निक के अंदर आने के बाद बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पे हो। मैं क्या बोलता है, हाँ पता है, ये एक बस इल्यूजन है जो तुमने मेरी कॉन्शियसनेस को, मतलब मेरी जो आत्मा जैसा पार्ट है उसको अंदर लाया है, बस इतना सा ही तो है। फिर श्रिंक के अंदर लाया, ऐसा बोल रहा होता है। और वो बोलती, अरे बाबा तुमको कैसे पता। फिर मैं क्या बोलता है, ऐसे पता, ये तुमने जो पहली बार मेरे साथ भद्दा मजाक किया लीनर को मारने का, तो तुम्हें शायद पता नहीं है, लीनर और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो अगर वो मर गई तो मैं मरूंगा, अगर मैं मर गया तो वो मरेगी। और इसी वजह से तुम फंस चुके हो। मुझे सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारी, जो जिसकी वजह से मुझे ये सब खेल पता चल गया। और फिर वो भी बोलते, क्या पर वो तो छठे लेवल का भूत है, तुमने उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही कैसे कर लिया। और फिर मेन कैरेक्टर उसको दीवार में जाके बुला देता है और बोलता है, अब वही होगा तुम्हारे साथ जो बाकी भूतों के साथ हुआ था। और फिर बोलती है, क्या मैं हार मान जाऊँ, तुम सपने में सोचो कि ऐसा कुछ होगा भी, फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। बोलते, सोल रिलीम एक्सपेंशन। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर उसको कोई और टेलीपोर्ट कर लेती है और हमें दिखाया जाता है एक बैटल फील्ड को जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट हुआ रहता है। वो बोल रही होती है, मैं तो इस समय का कब से इंतजार कर रही थी, पर तुम्हारी वजह से अब मुझे और मजा आएगा। और फिर वो बहुत सारे सैनिकों को जो मुर्दे होते हैं उनको बुला लेती है। वो बोल रही होती है कि थैंक्स टू यू मुझे अब तुम बाहर वाली बंदी को भी हराना नहीं पड़ेगा, अगर मैंने तुमको हरा दिया तो वो ऑटोमेटिक उसकी सोल पावर वेरी होगी। और हंसने लग जाती है। मेन कैरेक्टर अपनी सोल पावर एक्टिवेट करते हुए उन मुर्दों को हरा रहा होता है और बहुत सारी सोल पावर उसकी वेस्ट हो रही होती है वैसे तो, लेकिन मेन पावर भी अपना स्वॉर्ड चलाते हुए सबको हरा देते हैं। फिर भूत भी हैरान होती है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ये कुछ सोचने से पहले अपना मेन कैरेक्टर उसकी मुंडी उड़ा देता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, बस निकल गई हवा, इतना ही था तुम्हारा सोल एक्सपेंशन, बड़ी आई सोल एक्सपेंशन करने वाली। फिर वो अपने ऑरा को वापस रीगेन करते हुए वो हंस रही होती है और बोलते, यूजलेस, तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी एक झटके में। वैसे ये मेरी सोल ड्रीम है, क्या तुम भूल गए ये यार, जब तक मेरी सोल पावर है तब तक मैं इमॉर्टल हूँ। तुम्हें अगर मुझे हराना है तो तुम्हें पूरी डोमेन को मिटाना पड़ेगा। और जैसा कि मुझे पता है तुम्हारी पावर धीरे धीरे कम होती रहेगी और तुम में इतनी पावर भी नहीं है कि तुम पूरी डोमेन को हरा सको। अच्छा तो मुझे टेस्ट करना चाहती हो तो ये लो और फिर ये लो, ये सब मार रहा होता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में लग जाते हैं, भाला पकड़ता है ना वो, तो वो बोल रहे थे तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे जो सोल को डैमेज होगा वो तुम्हारे रियल बॉडी को भी हो रहा है, तो क्या करना चाहते हो, अपने आप को मार के बाहर निकाल जाते हो, वो भी नहीं हो सकता। फिर अपना मेन कैरेक्टर उन सब सोल को हरा रहा होता है। फिर बोलता है, ये इल्यूजन से ऐसा कैसे है। फिर वो भूत बोल रहे होते हैं, वैसे मैं तुम्हें एक बात बड़ी पक्के दावे के साथ बता सकती हूँ कि तुम्हारी जो इंजरी है ना वो बाहर बहुत जोर से लगी होगी, है ना। और फिर वो
जो मुर्दे होते हैं ना, उनके एक पहाड़ होता है, उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और बोल रही थी थैंक यू एडवांस में, क्योंकि तुम मुझे प्रमोशन जो देने वाले हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी तैयार होता है फाइट के लिए और भी ज्यादा, और उसको पूछ होता है तुम्हें क्या लगता है कि ये लास्ट टाइम है कि मैंने मौत का सामना किया है? ऐसी मौत को तो मैं यू चुटकी होकर हरा सकता हूँ। और बोलते हैं अच्छा तो हरा के दिखाओ। और फिर मेन कैरेक्टर पूछ होता है तुमने मौत को न्योता दिया है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मौत का देवता आ चुका है तुम्हारा मौत का फरमान लेके। फिर अचानक से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं हवा में उड़ के, और वो भूत हैरान क्या। और फिर उसको पीछे से कुछ महसूस होता है, बोलते "तु, तु, तु, तुम कौन हो?" फिर हमारे दिखाई जाती है वाइफू को, जो कि बड़ी बैडएस अंदाज में हवा में उड़ रही होती है, और वो उसकी आंखें चमक रही होती है। और फिर वो भूत भी वहां से डर के भागने लगती है और बोलते हैं तुम अंदर कैसे आई? फिर आई तो गई हो लेकिन बाहर नहीं जाओगी, और उसको ऑक्टोपस के टेंटिकल्स में जकड़ लेती है। फिर वाइफू एक झटके में वो टेंटिकल गायब उड़ा देती है और उस भूत को एक गोले में कैद कर लेती है और बोल रही थी तुमने तुमने मेरे बाबू को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? अब मरो। और फिर उस भूत को ब्लास्ट कर देते हैं उस बॉल के अंदर, और बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर रियल दुनिया में आता है और वाइफ उसके हाथ को चोट को हील कर रही होती है। फिर वह दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर उसको पेट करते हुए बोल रहा था चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। वैसे मैं कितनी देर से अंदर था, कोई आइडिया है? फिर वाइफ बोल रहे थे तुम तो 10 सेकंड के लिए अंदर थे पहले, लेकिन मुझे बाद में लगा कुछ तो गड़बड़ है, और तुम्हारे हाथ में जो रिंग थी उससे खून भी आने लगा था। तो मैं जल्दी से अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हुए उसी चैनल से तुम्हारे कॉन्शियसनेस में पहुंच गई, जहाँ पे मुझे उस गेट मिला उसकी कॉन्शियसनेस का। फिर मैं उधर चली गई और जैसा कि तुम जानते हो मैंने सब कुछ कर लिया, उसको मार दिया। फिर मेन कैरेक्टर पूछता है तो उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? वाइफ बोलती है वो उसकी तो डोमेन मैंने खराब कर दी और उसकी जो सोल है उसकी सोल पावर भी ऑब्जर्व कर ली। और वैसे वो इतनी खास भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी फॉर स्वीट डिश की जैसी थी। और फिर मेन कैरेक्टर तुम वो की। और फिर हमें मेन कैरेक्टर के पीछे 2 लोगों की शैडो दिखाई जाती है। ये और कोई नहीं चैंग बिंगदाओ और उसका बॉडीगार्ड होता है। ये वही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। वो बोल रहा होता है तो वो उसी घर में है ना? वो उसका बॉडीगार्ड बोल रहा है हाँ। और फिर वो बोलता है तो पकड़ लिया तुम्हें फैंगनिंग, जो कि फोन पे उस लड़के से बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हल कर दी है तो तुम अब घर आ सकते हो। वो लड़का भी बोल रहा होता है सच्ची में आप तो बड़े प्रो निकले, इतनी जल्दी हो भी गया, तो क्या हम सच्ची में घर पे आ जाए? तो मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हाँ आ जाओ, बस मेरे पैसों का इंतजाम जरा हो जाता तो। फिर कुछ देर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर वाइफ से बोल रहा होता है कि क्या तुमने एब्जॉर्ब कर ली सारी सोलर एनर्जी? क्या ऊपर वाला फ्लोर चेक किया? वाइफ बोल रहे थे हाँ सब कर लिया। फिर बाहर से कुछ हलचल होती है। फिर मेन कैरेक्टर लगता है वो लोग आ गए, और वो बोल रहा होता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आए, वो शायद से ज्यादा दूर नहीं गए थे। फिर वाइफू को कुछ तो शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब वो जा रहे होते हैं दरवाजे की तरफ, तभी बाहर से कोई अटैक होता है और अपनी वाइफू अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और उसको बचा लेती है, लेकिन वो अटैक उसको लगता है और वो पीछे धकेल दी जाती है। फिर आप देख ही सकते हो वाइफू की क्या बुरी हालत हो जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी शौक होता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर तभी पीछे से चैंग बिंग ना होता है और अपनी वाइफ पे अटैक करता है, और अपनी पोजीशन से वो सोल टूल निकालता है, जो कि एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि केज बनाता है। उसमें से बहुत सारी चेन निकलती है और वाइफ अपने ग्रीन बैरियर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होते हैं। फिर कुछ समय में उसका बैरियर टूट चकनाचूर होने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वाइफ को चेन से बांध दिया गया होता है और पीछे से अपना मेन कैरेक्टर अटैक करता है। फिर चैंग बिंग दाओ उसको ऐसे पकड़ता है और दूर फेंक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी बाहर से आता है, वो बोल रहा है तो यही है क्या वो स्पेशल स्पिरिट जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने बताई थी, लेकिन ये तो बड़ी तुच्छ निकली, हमने तो इसे ऐसे ही पकड़ लिया। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये कौन आ गया। फिर जो वाइफू है वो चिल्ला रही होती है, हस्बैंड वगैरह ऐसा चिल्ला रही होती है। फिर वह चैंग बिंग दाओ उसको बताता है स्ट्रगल करना बंद करो, ये जो बाइंडिंग केज है वो एक सोल आर्टिफैक्ट है जो कि हमारे डॉक्टर ने पर्सनली बनाया है, तो तुम इसे तोड़ने के लिए तो काबिल बिल्कुल नहीं हो और ये तुमसे टूटने भी नहीं वाला। फिर वाइफ अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ से जल्दी भागने के लिए बोलती है। मेन कैरेक्टर भी उसके लिए चिंतित होता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड बोल देता है तो तुम वही लड़के हो ना जिसके लिए ये भूत ज्यादा परेशान है, छठे ग्रेड के भूत, मानना पड़ेगा तुम्हें दम तो है। तो तुम वही बंदे हो कि जो गोजिंग ने मेंशन किया था। गोजिंग का नाम सुनते मेन कैरेक्टर बोलते क्या गोजिंग, तो तुम्हें गोजिंग ने भेजा है? फिर वो बोलता है हाँ उसने भेजा तो नहीं है, लेकिन वही था जिसने तुम्हारा नंबर और नाम दिया। हाँ ये सब पिट करने के बाद है जहाँ पे तुम उसे छोड़ दे हो, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दे दिया। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए रिवेंज तो मैंने ले ही लिया है। मैंने उसके बच्चे को मार दिया, धूल में बदल दिया उसके हाथों में।
तो उसका चेहरा देखने लायक था। शायद से मुझे रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थे तुम्हें दिखाने के लिए, और हंसने लग जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है बास्टर्ड, तुम आखिर कौन हो? फिर चैंग मिंगदा बताता है फैंगनिंग, उम्र 22 साल, और तुम ऑर्फनेज को भेजे गए थे, टैंगसेंग ऑर्फनेज को, जो हैंगचेंग के बाहर साइड आता है, और 4 साल के थे तुम, और तुम्हारे पेरेंट्स की आइडेंटिटी वो अननोन है। लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फोर्सफुली वो सब रिकॉर्ड मिटाए गए, और किसी ने तो उन सबको मॉडिफाई किया था। फिर तुम और मैं सारे हम सभी एक ही पाथ पे चल रहे। फिर हमें कहानी दिखाई जा रही होती है 16 साल पहले की, जहाँ टैंगसेंग ऑर्फनेज में आग लगी थी और लगभग पूरा का पूरा ऑर्फनेज फायर में जलज रहा था। हालांकि वो आग ने किसी भी बच्चे को या फिर ऑर्फन को नुकसान नहीं पहुंचाया था, सिर्फ उस जो ऑर्फनेज का डायरेक्टर है और उनके एम्प्लॉय वो सब मारे गए थे। लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनके हिसाब से ये किसी ह्यूमन का काम है वो सब आग लगाना। जो डायरेक्टर और एम्प्लॉयज हैं वो चेकिंग कर रहे थे इन्वेंट्री की, जो किचन में होता है, और स्टोरेज में बहुत सारा इनलीगल चीजें थी, यानी कि बॉम्ब्स वगैरह थी, ड्रग्स वगैरह थे, इसलिए आग पकड़ ली और वो अपने जाला गया। ऐसा कुछ चल रहा होता है। फिर हमें बाद में पता चलता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि ये सब तो ट्रैफिकिंग वगैरह कर रहे थे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे थे, ड्रग्स का धंधा कर रहे थे, इसलिए जो पुलिस वगैरह ने उन लोगों ने उनको पकड़ लिया था, और उन सभी को जो बचे कुचे थे उनको फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन जब ये सब इंसिडेंट खत्म हुआ तब सारे बच्चों को नियर बाय जो शेल्टर है उस पर पहुंचा दिया गया था। लेकिन ट्रांसफर के दौरान एक बच्चा सडनली वहां से डिसअपेयर हो गया। फिर वो कुछ सालों बाद मिलता है, और तब तक तो वो अपने आप को पोषण करने के लिए तैयार था, उसे सरकार की जरूरत नहीं थी पोषण के लिए, लेकिन सरकार ने उसको कुछ सब्सिडीज वगैरह दी और अपनी लाइफ खुद से जीने की परमिशन भी दे दी। फिर ऑर्फनेज में जो फाइल थी वो हमें मिली, और उस फाइल में तुम ही हो ना फैंगनिंग। मेन कैरेक्टर बोलता है कौन हो तुम, और तुम ये सब कैसे जानते हो? फिर वो बोल रहा होता है तो वो आग तुमने लगाई थी है ना? मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे नहीं पता, अब तुम क्या बोल रहे हो? फिर चैंग मिंगदा बोल रहा होता है हाँ तुम तो मना करोगे, वैसे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, हमें सब पता है, और जो हम पुलिस जो नहीं है तो तुम हमें सच बता भी सकते हो। मेरे ओपिनियन से इतने सारे कोइंसिडेंस एक ही केस में होना ये थोड़ी सी गलत बात है ना? मैंने नहीं सोचा था कि छठी उम्र में तुम ऐसे स्किल्स पोजेस करोगे, ऐसे डिटर्मिनेशन, ऐसी प्लानिंग स्किल जो कि पॉसिबली किसी को भी मार दे और पीछे कोई एविडेंस भी ना छोड़े। और हालांकि जब हम चाहते कि तुम हमारे पार्टी में आओ, और जो दूसरे पार्टी में थे उन सब अडल्ट्स, यानी कि तुम बच्चे थे और उस सब अडल्ट थे, फिर भी तुमने सबको मार दिया और पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। मेन कैरेक्टर तो गुस्से में बोलता है इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? मेरा उस इंसिडेंट से कोई ताल्लुक है ही नहीं, और ये सब तुम अपने मन से बोल रहे हो। आखिर कौन हो तुम और क्या चाहते हो? फिर चैंग मिंगदा बोलता है ऑल राइट सर, तुम इतने पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हम दोनों एग्जीक्यूटर से अबव एबेस से। मेरा नाम है चैंग मिंगदा और मेरा कोड नेम है एबेस हाउंड। मैं हूँ एबेस डॉल्फिन, वो बड़ी कॉल बोल रहा होता है। फिर चैंग मिंगदा बोलता है कि जो सोल बेबी था वो तुमने मारा था है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो हमने लेआउट सेट किया था हैंगचेंग इलेक्ट्रिक स्कूल का वो भी तुमने खराब किया था। तो क्या जियांग चेंग, वो तो हमारी चाबी था आर्टिफिशियल सोल स्पिरिट का, उसकी मौत ने तो हमारे जो लीडर है डॉक्टर उनको गुस्सा दिला दिया था। फिर मिंगटर बोलते हैं क्या आर्टिफिशियल सोल स्पिरिट, ये क्या है? फिर चैंग मिंगदा बता रहा होता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जीनियस हमारे ग्रेट लीडर द डॉक्टर, उन्होंने 10 साल पहले एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग प्लान बनाया था जैसे कि हम आर्टिफिशियल सोल प्रोजेक्ट कहते हैं। इसमें अगर मैं सिंपली बताऊं तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम खुद से इंसानों को मार के उनमें वो इमोशन पैदा करके हम एक्सेप्शनली पावरफुल ऐसे स्पिरिट्स बनाते हैं जो कि हम बाद में टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो न्यूबॉर्न होते हैं ऐसे सोल्स जो ट्रेजेडी से भरे होते हैं तो वो बहुत ताकतवर सोल बनती है, और हमें न्यूबॉर्न होते ही वो हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा जो प्लान था वो साबित हो गया, और हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था जो कि सबके सामने आ गया और बहुत ज्यादा ताकतवर था। हम लगभग गॉड बनने वाले हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई थी सोल्स की एंडलेस मेथड, जहाँ पे हम कितने भी सोल्स बना सकते हैं और अपने आप को ताकतवर कर सकते हैं और हमारी एबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये बुरी बात है कि हम उनको सिर्फ टूल में यूज कर सकते हैं और यूनिवर्सली कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन उस डिफेक्ट को, यानी कि वो जो प्रॉब्लम थी उसको मिटाने के लिए हमने सेकेंड जनरेशन आर्टिफिशियल सोल प्लान का वो चालू किया, जिसमें लिंग जियांग चेंग
वो हमारे प्रोडक्ट्स थे जो कि वाइडली जनरेट कर रहे थे ऐसे सोल्स को जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इससे पहले जो सोल बनाते थे वो सिर्फ टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये जो स्कूल वाला या फिर वो बंदी वाला वो सब जो है ना, वो सारे सोल वो कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे सोल बनाने का प्लान चल रहा था इनका। फिर मैं क्या बोलता है, तुमने इतने सारे ह्यूमंस की ट्रेजेडी खड़ी कर दी बस तुम्हारे इस फालतू से रिसर्च के लिए और तुम्हारे लिए वेपन बनाने के लिए। क्या उन लोगों की जीने मरने कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उन लोगों की लाइफ तुम्हारे लिए इतनी कम है सिर्फ तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए? तुम सब तो दानव बनते जा रहे हो। फिर वो चैंगबिन बोलता है, हाँ हम दानव नहीं है और तुम गलत हो। ये दुनिया ऐसे है जहाँ पे जो हमारे जैसे नए ह्यूमंस है जो कि अवेकन हुए हैं इस कंडीशन में, वो ही ह्यूमन माने जाते हैं। वैसे तुम्हारा तो हॉनर ही है कि तुम्हें इस ऐसे रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। फिर चैंगबिन दा उसको बता रहा होता है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं जो अवेकन नहीं हुए वो तो सब चूहे बिल्ली मंकियों के जैसे हैं जिसपे ह्यूमन से एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे ही तुम हमारे लिए हो। तुम उन्हें ईविल बोलोगे क्या? जैसे कि हम इंसान उन चूहों बिल्लियों या फिर ऐसे छोटे जानवर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही अवेकन लोग वहाँ के इंसानों पे कर रहे हैं। तो क्या वो सब गलत है जो इंसान कर रहे हैं और हम भी गलत है? अगर हम गलत नहीं है, मतलब इंसान गलत नहीं है, तो हम भी गलत नहीं है। फिर मीट बोलता है, तुम तो पागल हो। फिर चैंगबिन तो बोल रहा था कि ठीक है अब मैंने सब बता दिया, तो तुम मुझे टैलेंटेड लगते हो, मैं तुम्हें एडमायर भी करता हूँ। तो हम सभी अवेकनर्स को एक होना चाहिए, न्यू ह्यूमंस को, और हमें दो दुश्मनी नहीं बननी चाहिए। तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि हमारे साथ मिलकर काम करो, हम एक नई दुनिया बनाएंगे। और जैसे कि उस भूत की बात है, तो मैं कुछ अच्छे शब्द तुम्हारे लिए बताऊंगा लीडर को, शायद से वो उसे ज्यादा दिन के लिए जिंदा छोड़ दे। अगर तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते और हमें मतलब मना कर देते हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और उसकी जिंदगी से भी, और उसे हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। तो जबकि अपने मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, हम तुमसे खुश हुए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, पैसा पावर लड़कियां सब मिलेंगी। आम लोगों को तो जिंदगी लग जाती है ये सब कमाने में, लेकिन ये सब तुम्हारी उंगलियों पे होगा। फिर अपना हाथ मेन कैरेक्टर के सामने बढ़ाता है। मेन कैरेक्टर भी उसके हाथ को देख रहा होता है। चैंगबिन दा बोलता है, क्या अभी तक तुमने अपना मन नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो हमारे पेशेंस के भी लिमिट है, जल्दी बनाओ। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने अपना मन बना लिया है, और उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर चैंगबिन दा बोल रहा है, वाइस चॉइस, अच्छा निर्णय लिया तुमने, वैसे तुम चालाक हो। वेलकम टू ए बोलने से पहले अपना मेन कैरेक्टर उसके सिर पे माथा पटक देता है और फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा शो ऑफ करोगे तो ये लो। और वो बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेन कैरेक्टर तभी उसको नीचे गिराते हुए उसको मारने की कोशिश करता है और अपने हाथ में पावर इकट्ठा कर रहा होता है और वो बोलता है, फिर उसका हाथ जमीन से टकराता है। वो बोल रहा है, रुको, मेरा तो हाथ टकराया नहीं, ये वो इतनी जल्दी वहां कैसे फट गया? टेलीपोर्टेशन। फिर वो चैंगबिन दा भी बोल रहा होता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अपनी सोल टेक्निक लगाता है। अपना मेन कैरेक्टर भी अपनी सोल टेक्निक की वजह से स्पीड में पीछे जाता है और फिर वो भी अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। दोनों भी अपने अपने हाथ में इकट्ठा करते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है दोनों की चिदोरी टक्कर जाती है और फिर दोनों ही पीछे हिलते हैं। लेकिन पीछे की जाते ही वो चैंगबिन दा अचानक से अपने मेन कैरेक्टर पे एक स्नीक अटैक करता है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है, क्या करूं, ये तो जल्दी आ रहा है, मुझे कुछ जल्दी करना पड़ेगा, और नीचे झुकते हुए उसका अटैक रोक देता है। लेकिन तभी चैंगबिन दा उसको बोलता है कि आखिर कब तक बचोगे? तुम्हारी सोल पावर इतनी भी नहीं है, तुम्हारी सोल डोमेन भी अभी तक खुली नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। और फिर उसको एक और घुसा मारता है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर दीवार पे जाके टकरा जाता है, उसके मुंह से खून बह रहा होता है। फिर चैंगबिन दा उस लड़के से बोल रहा होता है कि ये मैंने इसके साथ बहुत खेल लिया, अब तुम्हारी बारी। वो बॉडीगार्ड भी बोलता है, यस बॉस। और जो ग्रेविटी होती है उसकी पावर ग्रेविटी की होती है, जिसकी सोल पावर से वो 10x ग्रेविटी बढ़ा देता है, जिसके अपने मेन कैरेक्टर को खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है। मेन कैरेक्टर भी मन में बोल रहा है, बहुत बहुत हैवी लग रहा है। फिर चैंगबिन दा उसको समझा रहा होता है, तुम्हारी जो सोल स्किल थी वो टाइम बेस है ना, ये तो रेयर होता है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे स्पीड मैं एडमायर करूंगा, जो कि तुम मेरे सामने टिक जो गए, लेकिन फिर भी तुम हमारे सामने एक चीटी हो, क्योंकि तुम्हारे जो यौन है वो सब कम है। फिर मेन कैरेक्टर अपने हाथों में चिदोरी और एक बार बनाता है और उन पे फायर कर देता है, मतलब दूर से ही अटैक करते हैं। चैंगबिन दा बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास और भी एनर्जी बची है, लेकिन जो अटैक है वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है और तुमने वो मिस भी कर दिया। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, किसने कहा मैंने मिस कर दिया? ये तो फिर वो पीछे देखता है तो वो केज पे लग जाता है, मतलब जो मेन कैरेक्टर का अटैक है वो इन दोनों के ना ऊपर होके वो जो केज था जहाँ पे वाइफू बंदे वहां पे था। फिर वो चिल्लाता है, लिनर जल्दी वहां से निकलो, ये अब सब तुम्हारे ऊपर है। चैंगबिन दा बोलता है, हाँ इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारे जो बॉस डॉक्टर बो है उन्होंने ये जो सोल बाइंडिंग केज है ये बहुत ताकतवर बनाया है, और इसको अगर कुछ डैमेज होता है तो जो भी सोल
इसके अंदर कैद होगी, ये उसकी सोल पावर से अपने आप को फिर से हील कर सकता है। मतलब केस भी देख रहे हो कितना एडवांस है। चैंग विंग दा बोल रहा था कि तुम्हारी जो सोल है वो तो पूरी खत्म हो जाएगी, और इसको डैमेज करने में वो तो सोल किंग लेवल की चाहिए तभी, वरना तुम एस्केप भी नहीं कर सकते। और ये सुनते अपनी मेन कैरेक्टर होप हार जाता है और अपने घुटने नीचे टिका देता है। मेन कैरेक्टर बोलता है अब सब खत्म हो गया। तभी हमें प्रिजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइफ कैद थी, वो बोलती मेरा प्यार, और फिर अपने माथे के ऊपर से वो पेपर निकाल देती है। अचानक से उसके अंदर से बहुत सारा डार्क एनर्जी, लाइटनिंग वगैरह सब निकल जाती है। फिर ये देख के वो दोनों भी एक रिएक्शन देते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो जो चैन होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। फिर वो दोनों बोलते हैं बॉस कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर चैंग बोलती ये कैसे हो सकता है। मेन कैरेक्टर खुश होता है और लीनर को आवाज़ लगाता है, लेकिन तभी हमें मेन जो वाइफ है उसको दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत सारा डार्क ऑरा निकल रहा होता है, और उसकी जो बॉडी होती है वो डार्क ऑरा और डार्क लिक्विड में कवर हो चुकी होती है। फिर वो पागलों की तरह हंस रही होती है और बोल रहे थे मैं बाहर निकल गई, आखिरकार मैं बाहर निकल गई। ये कैसे हुआ, ये एक्चुअली संभव कैसे है, ये तो डॉक्टर जो का लेटेस्ट इन्वेंशन है, ये टूट कैसे सकता है, ये कोई स्पेशल सोल तो नहीं है, और ये तो छठे लेवल से भी ज़्यादा है, फिर ये कैसे हुआ। फिर वो सब सोच ही रहे होते हैं। तभी चैंग तो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसकी जो सोल पावर है अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, वो भी ऐसे अचानक जैसे कुछ था ही नहीं। अगर तुम किंग लेवल की स्पिरिट भी हो तभी तुम तोड़ने में मुश्किल होती है, और मैं अपनी सोल डोमेन को एक्टिवेट करता हूँ। फिर तभी चैंग उसके पीछे जाता है और सोल डोमेन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वाइफ उसको आग दिखाते हुए बोलती क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम हिल सकते हो, और उसका हाथ को चोट लग जाती, शायद से उसका हाथ भी उड़ा दिया जाता है, और फिर वो अपने हाथ को पकड़ते हुए हटता है। तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है कि चलो उससे फाइट करता है। जब अपनी वाइफ उसको एक उंगली लगाती है तो बहुत ज़्यादा फोर्स से बाहर की तरफ फेंका दिया जाता है, और फिर ये देखते वो दोनों बोल रहे थे इसकी सोल पावर ये बहुत टेरिफाइंग है, क्या क्या वो पिछली वाली लेवल पे ही है, ऐसा लगता है कि वो हमसे भी बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गई लेवल में, मेरी जो डोमेन है वो भी उसको कुछ नहीं कर पा रही। फिर वो बोल रहे थे हमें इन दोनों को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, अब प्लान में चेंज है, हम उससे जीत नहीं सकते, तो चलो वापस से अपने बॉस को, लीडर को है ना सब बता देते हैं रिपोर्ट करने। और फिर वाइफू बोलते हैं अच्छा तो तुम भागना चाहते हो, और एक अटैक करती है, लेकिन उससे पहले वो दोनों हवा में गायब हो जाते हैं। और फिर जाते जाते अपने मेन कैरेक्टर को बोल रहे होते हैं फैंग ने तुम इस बात को रिग्रेट करोगे और फिर हम वापस मिलेंगे। फिर वो गायब हो जाते हैं और वो अटैक उसकी तरफ आता है। मेन कैरेक्टर भी वाइफू से बोल रहा था नेवर माइंड लिनर, वो टेलीपोर्ट हो चुके हैं तो हम तुम्हारे टेलीपोर्ट एबिलिटी से उनको पकड़ सकते हैं, है ना। और कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, अपने मेन कैरेक्टर को वो डार्क घेरा घेर लेता है, और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है लीनर क्या हुआ तुम्हें, क्या गलत है, मुझे क्यों पकड़ रही हो। तभी लीनर के पीछे हमें दिखाया जाते हैं बहुत सारे ड्रैगन सोल्स और डार्क ऑराज को। फिर वो पूछती है लीनर कौन लीनर। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा नाम जियांगली है, हम दोनों का लाइफ और डेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, लीनर मुझे ऐसे डराओ मत। फिर वो भी हंसने लग जाती है पागलों की तरह, बोलता है मैं कौन हूँ, अपना सिर पकड़ लेती है। फिर वो और वापस एक बार हंसने लग जाती है और बोलते हैं अब याद आया, मैं तो प्रिंसेस हूँ जियांग किंगडम की, मैं किसी के लिए वेट कर रही थी। और हाँ याद है वो हर्टलेस प्रिंस, वो जो इंसान है, निर्दयी इंसान जो मुझसे शादी करने का वादा छोड़ के चला गया, अब मैं उसे मारूंगी, तो तुम हो ना। फिर मिंकेट बोलते जियांग क्या हो रहे हो, तुम मुझे डरा रही हो। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर का गला पकड़ लेती है और बोलती है कि अभी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फ्लैशबैक से अपने प्रिंसेस के जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है बहुत से लोग मरे पड़े होते हैं, और जो चैरियट यानी उस जमाने की गाड़ी, वहाँ पे बहुत सारे तीर लगे होते हैं। गाड़ी के अंदर हमें दिखाया जाता है मतलब महारानी है वो मरी पड़ी होती है, और वो अपनी प्रिंसेस वो अपनी माँ को जगाने के ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो उठ नहीं रही होती, इसलिए वो रो रही होती है। फिर जनरल फैंग का लड़का आता है और उस प्रिंसेस को चलने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि बुरे लोग आ जाएंगे, यानी कि जिन्होंने इन सबको मारा है वो सब। फिर वो उसको लेके चला ही जाता है जो पेड़ के पीछे छुपे होते हैं, और उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। वो दोनों बोल रहे होते हैं हमने कंफर्म कर लिया है कि महारानी मारी जा चुकी है, और छोटी प्रिंसेस और जनरल फैंग का लड़का वो गायब है। फिर वो दूसरा वाला उसको थप्पड़ बजा देता है और बोलता है अब मुँह क्या देख रहे हो, जाओ दोनों को ढूंढो, वैसे भी वो दोनों बच्चे हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से खिसकने का ट्राई करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर लिटिल प्रिंसेस को अपने कंधों पे लेके हुए चल रहा होता है और बोल रहा होता है सिस्टर लियार घबराओ मत, हम जल्दी सिटी में पहुंचेंगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर ये सब अचानक होने के कारण जो प्रिंसेस होती है वो सदमे में होती है। फिर हमें ट्रांजिशन दिखाया जाता है और करंट सिनारियो में वाइफू ने अपने मेन कैरेक्टर का गला पकड़ा हुआ होता है। फिर वो चिल्ला रही होती है झूठे कही गए,
हंसते हुए उसको मारने के लिए बोल रहे थे। फिर बाहर से उसको कुछ हलचल महसूस होती है और हमें बाहर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर केस और उसका करंट बॉयफ्रेंड वो होता है। वो बोल रहा होता है कि बेबी देख रही हो फैन कितना इंटेंस बैटल हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक कि दरवाजा भी टूट गया। वो दोनों जब अंदर जागते और वो तो बोल रहा होता है मिस्टर फैंगनिंग मैंने आपके 5 लाख रुपए लाए, लेकिन जैसे वो झाँकता है उसकी तो दुनिया हिल जाती है और वो सूटकेस नीचे छोड़ देता है। क्या देखता है तो वो देखता है अपने वाइफ को अपने मेन कैरेक्टर का गला पकड़ी हुआ और वो चिल्ला रहा होता है फैंगनिंग आपने तो कहा था कि आपने सारे भूतों को भगा दिया। फिर उस मेन कैरेक्टर उसको बोलता है गधे भागो यहाँ से, उसमें उसका कंट्रोल छूट गया है। फिर वो भागने लग जाता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसका पैर पकड़ लेती है और बोल रही थी मेरे पैर अटक गए, मैं काम नहीं कर रहे। और फिर वो ऐसे सांस लेता है और उसके पीठ पे एक लात मार देता है और बोलता है आई एम सॉरी बाबू और बस से चला जाता है। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड का नाम जपते रह जाती है। फिर वो पीछे देखती है तो वाइफ वो वहाँ तक आ चुकी होती है और आप देख ही सकते हो वो कितनी उसको डरावनी लग रही होती है। फिर वाइफ उस पर अटैक करती है, तभी अपने मेन कैरेक्टर अपना और एक्टिवेट करते हुए उसको बचा लेते हैं और उसको पीठ पे लगती है और जिसके कारण वो दूर फिका जाता है। फिर वहां से वो उठ के उसको बाहों में लेके वहां से भागने लग जाता है। फिर वो लड़की पूछ रही होती है अपने मेन कैरेक्टर से ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसी क्यों बन गई। फिर मेन कैरेक्टर याद आता है उसने पेपर निकाला था। फिर वो बोलता है 6 महीना को फाइट करने के लिए पेपर निकाला था, कहाँ है वो तलिस्मैन। वो तलिस्मैन के पास पोस्ट था। तो वो लड़की तलिस्मैन को हाथ में लेती है और बोल रही थी कि अगर उसने तलिस्मान निकालने से ऐसे कुछ हुआ है तो हम वापस लगाने से क्या वो ठीक होगी। फिर मीन कैरेक्टर रुको ये पे मैं अभी देख के आता हूँ। और फिर वो बोलते हैं लिनर मैं तुम्हें बचा लूंगा और उसकी तरफ बढ़ जाता है और अपनी इस टाइम स्कीपिंग के एबिलिटी से वो उसके अटैक से बचते हुए उसके पास पहुंच जाता है और लिनर के माथे वो जो पेपर है तलिस्मान वो चिपका देता है। फिर थोड़ी मूवमेंट शांत होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिनर के ऊपर से वो डार्क एनर्जी निकल रही होती है और अपने मेन कैरेक्टर ने वाइफ को किस कर लिया होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहीं पे मैग्मा वाली जगह पे दिखाया जा रहा होता है और ये तो बोलता है ये तो लीनर का सी ऑफ कॉन्शियसनेस है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, लीनर कहाँ पे है। इसके मन में यही सब चल रहा होता है। फिर वो किसी एंशिएंट सिटी के बाहर पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारे उन जमाने वाली आत्मा होती है और आसमान में भी कुछ ड्रैगन जैसा उड़ रहा होता है काली आत्मा जो कि एक जगह पे इकट्ठित है। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अपने मन में कि वहाँ पे क्या हो रहा है और ये सब शायद हवा में क्यों उड़ रही है। फिर वो जब वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि जो वाइफ है वो बहुत सारे डार्क ऑराज के अंदर घिरी हुई है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है इतना ज्यादा दर्द और लिनर उसके बीचों बीच फंसी हुई है। फिर हमें लिनर दिखाया जाता है जिसकी आत्मा चमक रही होती है लेकिन उसको बहुत सारे डार्क ऑराज ने घेर रखा होता है। फिर मेन कैरेक्टर भी उसको हेल्प करने की ट्राई करता है उन सबको जो अपने वाइफ को बचा रहे थे और जैसे ही वो हाथ लगाता है तो बोल रहा होता है अपने मन में कि लगता है लिनर यही से अपना माइंड डाइल्यूट कर रही है, मतलब उसका मन यही से भटक रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जैसे उसको हाथ लगाता है अपने मेन कैरेक्टर का ब्रेसलेट वो सारी बुरी ऑरा चूसने लग जाता है और फिर मेन कैरेक्टर भी थोड़ा दर्द में होता है लेकिन उसका ब्रेसलेट पूरे तरह उसको चूस लेता है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दो किस कर रहे होते हैं और अपने मेन कैरेक्टर कोर्ट को छोड़ देता है। बाद में वाइफू भी छूटने लग जाती है बेहोश के कारण और मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एफबीआई की ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर जहाँ पे बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही होती है। और तभी वो दोनों जो भाग गए थे अपने मेन कैरेक्टर चुंगल से वो एक पोर्टल से यहाँ पे आते हैं। फिर उन दोनों बात कर रहे होते हैं कि ओ माय गॉड वो तो 12 गार्ड्स है ना, वो कैसे इंजर्ड हो गए। फिर वो बोलता है कि उन्होंने सोलर ड्रेस पे अटैक किया था, लेकिन मास्टर जो क्यूआनवन है उनके पास टेलीपोर्टेशन मून डिस्क था, वरना तो इन दोनों का खेल खत्म था। फिर कोई दो आते हैं और चैंगमिंग जाओ के ग्रुप को बोल रहे थे तुम दोनों को हमें फॉलो करना पड़ेगा और डॉक्टर ने तुमको जल्दी बुलाया। फिर वो जो युआन क्यूआन होता है वो लात मार देते हैं उनमें से एक को और बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम इंजर्ड है और तुम्हें हमें पहले डॉक्टर के पास ले जाना है, पहले हम अपनी इंजरी ठीक करेंगे। फिर चैंगमिंग बोल रुकता है युआन रुको, हमें आपको ट्रबल करना पड़ेगा कि हमें रास्ता लीड करे। फिर वो लड़की बोलती है हाँ और फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जिसको लात मारी थी वो कुछ तो बड़बड़ रहा होता है जो कि अपनी वाइफ को बाहों में लेके नीचे बैठा होता है। उसकी एक्स पूछती है तो कैसी है वो, क्या वो ठीक है। मेन कैरेक्टर रिप्लाई करता है अभी सो रही है तो ठीक ही होगी, वैसे अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मैंने गोश्त भी क्लियर कर दिया, कमीशन ले लिया, अब चलता हूँ। फिर तो फिर जब जा रहा होता है तो जो पीछे से उसकी एक्स बोलती है फैंगनिंग रुको,
तुम्हारा रिवॉर्ड तो लेके जाओ जो उस डरपोक एंक्योर ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था, और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर मेन कैरेक्टर जल्दी से आता है और सूटकेस पकड़ता है और वो बोल रहा है कि मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल ही गया था, थैंक यू। वैसे पैसा 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 कर रहा होता है। फिर वो अपने उस माथे पे हाथ लगाती है और बोल रही है ये वापस से पैसे के पीछे पड़ गया। फिर मेन कैरेक्टर उसको पूछता है वैसे तुम क्या करोगी, तुम्हारा क्या प्लान है। फिर वो बोलती है मैं मुझे नहीं पता, शायद से मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रुकूंगी कुछ देर के लिए, या तो फिर तुम्हारे घर पे आ जाओ। फिर मैं क्या बोलता है तुम्हें मेरे बाहों में कोई दिख रही है, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें शायद से पता नहीं हो तो हम दोनों शादी रहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर बोलते है फिर मैं बोलता है कि तुम्हें दूर से गुड बाय और क्या। फिर वो जब जा रहा होता है तो उसको लैंग फेंग बोल के जाता है। उस ये बोलते ही पीछे से वो गुस्सा करके बोल रही होती है फिर से मेरा नाम दूफेंग है, मेरा नाम दूफेंग है, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, क्या तुम ये जानबूझ के करते हो। फिर हमें सीन शिफ्ट था एक ऑर्गेनाइजेशन के या उसकी लैब दिखाई जा रही होती है और वो दोनों आते हैं चैंग बिंग दाओ और उसका साथी। वो अभी डॉक्टर दिखाया जा रहा है शायद से हमको। वो बोलता है कि क्या तुमने मिशन फेल किया, और फिर जो उसका बॉडीगार्ड जैसा होता है वो बोल रहा होता है डॉक्टर हमारी हालत देखो, हम लगभग टूटे पड़े हैं और वो जो सोल है वो आपके बाइंडिंग केज को भी तोड़ के निकली थी। तो ऐसा एक्सप्लेन कर रहा होता है। फिर पीछे से चैंग बिंग दाओ आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है मैंने ऑर्डर दिया था रिट्रीट करने का, यानी कि भाग जाने का वहां से। मैंने जज किया था कि हम कुछ भी कर ले जीत नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से मुझे जो मून डिस्क है उसको टेलीपोर्टेशन करके यहाँ पे भागना पड़ा। और फिर डॉक्टर बोलता है वो चीज पटकते हुए बहुत हुआ, तुमने ठीक ही किया। फिर वो दोनों घबरा जाते हैं ऐसा आवाज सुन के। फिर वो जो डॉक्टर है वो उनके नजदीक जाता है और बोलता है अपने सिर ऊपर करो, वैसे तुमने कुछ गलत नहीं किया। और चैंग मिंग दाओ के कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा था बस याद रखना कि तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो मैंने तुम्हें दी है, और तुम मुझसे शान प्रति करने की कोशिश करोगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी। चलो तुम्हें पनिशमेंट देता है तुम्हारा मिशन फेल करने के लिए, और मैं तुमसे ले रहा हूँ जो मून डिस्क है जिसकी वजह से ये दोनों भाग पाए थे, यही तुम्हारी स्पेशल पनिशमेंट होगी और तुम्हें कोई दूसरे काम पे लगाऊंगा। फिर चैंग मिंग बोलता है कि डॉक्टर हम तो बस ऐसा कुछ बोल रहा होता है। फिर डॉक्टर बोलता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। फिर ऐसा सुनते हुए वो बोलता है नहीं हमारी कैसे हिम्मत। फिर वो उन दोनों को जाने को बोलता है और बोलता है एक डिटेल रिपोर्ट लिखो आज के जितने भी बैटल हुए थे उन सब के बारे में और मुझे अभी ला के दो। फिर वो दोनों अपने एक दूसरे को संभालते हैं और बोलते हैं यस डॉक्टर, और वहां से चले जाते हैं। फिर डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ की बोतल अपने हाथों से तोड़ देता है और बोलते हैं नो कुत्ते कमीने गुड फॉर नथिंग्स, मेरे टूल, और अपने आप को ही भूल रहा है मेरे हाथों की कुटपुतलियां और मुझे से म्याऊं कर रहा है। लगता है मुझे नए खिलौने लेने का वक्त आ गया, पुराने खिलौने अब किसी काम के नहीं रही। मतलब वो उनको बोलते हैं ना कि चीटियां समझ रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है वो जो लड़की है वो प्रिंसेस जो 1000 साल पुरानी प्रिंसेस है टॉन्की, वो अभी अभी अवेकन हुई है प्रीमैचुरली। हालांकि उसने 6ठी लेवल क्रॉस कर ली है लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सोल हंटर का काम है ये कोई। फिर वो अपने हाथ में कुछ रेड सा ऑर्ब निकालता है और बोल रहा होता है लगता है कि वो ज्यादा देर नहीं हुई अवेक हुए तो हम उसे पकड़ सकते हैं, और अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें खेलने के लिए तैयार होना यॉन लॉन्ग। और हमें एक और बोलते हुए उसके पीछे शैडो दिखाई जा रही होती है जिसकी लाल आंखें चमक रही होती है, ये कोई वॉरियर लग रहा है। फिर पेपर वगैरह उड़ते हैं, ट्रांजिशन होता है और सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर के घर पे, जहाँ पे वाइफ बेड पे लेटी होती है और अपना मेन कैरेक्टर कुर्सी पे बैठ के नूडल खा रहा होता है। फिर वो उन घटनाओं के बारे में याद कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है स्पेशल सोल स्पिरिट। ऐसा लगता है कि वो वाइफू पे बहुत पहले से नजर रख रहे थे, इवन बिफोर उन्होंने जब मेरी वाइफू के हेयरपिन चुराई थी। नो डाउट कि वाइफू उनका टारगेट थी, लेकिन वो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वाइट क्यों कर रहा था और क्यों चाहता था कि मैं उसके ज्वाइन करूँ। क्या पता चैंग बिंग दाओ का मतलब क्या था अनलिशिंग डोमेन से, क्या वो सिमिलर है उस रिंग मॉन्स्टर से जिसने मुझे अपने रिंग में बुलाया था। ऐसा लगता है कि ये कोई तरीका है अपनी पावर बढ़ाने का, शायद से लीनर को कुछ पता होगा। फिर वो उसके नजदीक जाता है वाइफू के और बोल रहा था ये अभी तक जगी क्यों नहीं, क्या मुझे उसके कॉन्शियसनेस में जाना पड़ेगा। और आप समझ ही चुके होंगे कॉन्शियसनेस में कैसे जाते हैं वाइफू के। वो करीब आता है लेकिन वाइफू अपनी आंखें खोल देती है और अपने मेन कैरेक्टर से टैक्स से बाजू में हो जाता है और खांसने लगता है तो तुम उठ गई, मैं तो बस मैं सोच रहा था। फिर वाइफू थोड़ा सा रोने के पोजीशन में होती है और रो पड़ती है और अपने मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है। फिर बोल रही होती है मुझे तो लगा था कि मैं आपको कभी वापस देख नहीं पाऊंगी हस्बैंड। फिर मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था ठीक है वैसे भी वो जो बुरे आदमी है मैंने उनको भगा दिया है और तुमने भगा दिया है।
फिर वाइफू बोलते सच में? मेन कैरेक्टर बोलते हाँ सच में, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। तुमने तालिस्मान निकाल दिया था एंड और तुम बहुत ताकतवर हो गई थी। उन उन दोनों को तो भागना पड़ा। तालिस्मान निकालने के बाद तो तुम कुछ डिफरेंट पर्सन ही बन गई थी। फिर वो भी बोल रहे थे तालिस्मान निकाला था। फिर मैं बोलते हाँ तुमने तालिस्मान निकाला था। जब तालिस्मान निकाला गया था तो चैंगमिंग दाओ और वो सब भागना पड़ा था उनको, क्योंकि तुमने अपनी पावर आउट ऑफ कंट्रोल कर ली थी। वाइफू तभी बोल रहे थे मुझे भी नहीं पता कि वो तालिस्मान कब आया था, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे हेयरपिन के जैसा है वो। जब से मैं जगी हूँ तब से मेरे साथ है और वो मुझे मदद करता है मेरे दर्द को कंप्रेस करने में। मैंने उस समय उसको निकाला था क्योंकि मुझे लगा था कि यही एक तरीका है शायद से, तो मैं लास्ट ट्राई कर लेती हूँ और मुझे पता नहीं था कि ये काम कर जाएगा। वैसे ये काम तो किया ना। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा जो दर्द है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तुम अपनी कॉन्शियसनेस भी खो सकती हो। तुमने लगभग मुझे और सबको मार ही दिया था। अगर फ्यूचर में कभी ऐसी बारी है तो जब तक एकदम एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं होगी तो तुम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझ गई ना? और उसके गाल खींच रहा होता है। फिर वाइफू को वो कंधे पे पकड़ता है और उसको बेड पे ऐसे धक्का दे देता है। फिर वो भी कुछ मूड में होता है, लेकिन कुछ होने से पहले अपना मेन कैरेक्टर उसके माथे पे एक पप्पी दे देता है। फिर वो उसको बेड पे सुला देता है और बोल रहा है तुम सो जाओ, मैं अपना पैकिंग कर लेता हूँ, हम अभी मूव कर रहे हैं, मतलब इस जगह से जा रहा है। वह भी बोल रहे क्या? और फिर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बैंडेज वगैरह लगाया होता है और उसके हाथ में कुछ तो होता है और शायद से वो सिम कार्ड है। यांग शांग को मेरी पूरे आइडेंटिटी पता है, मुझे मेरा नंबर, करंट रेजिडेंस सब चेंज करना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास अभी अच्छी खासी अमाउंट है जिससे कि मैं कुछ रेंट पे ले सकता हूँ और नई जगह ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मेन कैरेक्टर थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटा ही होता है जब उसको अपने आंखें बंद करता है, अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहा होता है और जब वो अपने आंखें खोलता है वो अपने छोटे रूप में होता है और बोल रहा होता है नहीं ये मैं नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया। और उसके हाथ में होता है चाकू और वो चाकू गिरता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं और अपना मेन कैरेक्टर छोटे रूप में चिल्ला रहा होता है। और आज के लिए इतना ही, तो बाय गाइस।